Hello my dear students, welcome back to chemistry classes. क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है उसमें लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरुआत की थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स की। दो मेथड आपके सामने डिस्कस कर दिए थे हम लोगों ने। उनमें से एक का नाम था बाई हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस इनटू एल्कीन, सेकंड था बाई एल्कोहल। ठीक है, और हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है उसका जो प्रोसेस है उसके कुछ इम्पोर्टेंट एक दो नोट पॉइंट की। तो हम लोगों ने पहला नोट पॉइंट जो आपके सामने डिस्कस किया तो क्या था? पहला पॉइंट था कि एल्कोहल्स में बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीन टाइप के एल्कोहल हो सकते हैं पोजीशन ऑफ OH के बेस पर। और ये जो तीनों टाइप के एल्कोहल्स हैं इनमें डिहाइड्रेशन वाली जो रिएक्शन है इसकी स्पीड क्या होगी, रेट क्या होगा। ठीक है, कौन सा फास्ट देगा डिहाइड्रेशन, कौन सा स्लो देगा, ये मुझे आपको समझाना है। एंड रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इन दीज टाइप ऑफ एल्कोहल इज इन द ऑर्डर ऑफ सबसे ज्यादा टर्शरी में, उससे कम सेकेंडरी में, सबसे कम प्राइमरी में। ये तो एक क्वेश्चन तो यहां से बन जाता है, एल्कोहल का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। सेकंड, दूसरा पॉइंट, इफ पॉसिबिलिटी टू रिमूव हाइड्रोजन इज मोर देन 1, अगर हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे एल्कोहल में जिस कार्बन पर OH लगा होता है उसके नेबरिंग कार्बन से H बाहर निकलता है, एक कंडीशन तो ये। लेकिन जिस कार्बन पर OH लगा है, ठीक, उसके दो साइड अगर ऐसे कार्बन्स हों जहां से H निकलने के चांसेस हों, पॉसिबिलिटी हो, तो दोनों से निकल सकता है ना H, क्योंकि एक कार्बन से तो OH निकलेगा और बाकी नेबरिंग कार्बन से H बाहर निकलेगा, तभी ये कॉम्बिनेशन वाटर लॉस करेगा। जैसे यहां पर ये इस मॉलिक्यूल में, ये जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है इसके अंदर इस कार्बन पर OH लगा है और H निकलने की पॉसिबिलिटी एक ये रही और एक ये रही, दो है। तो सेडजेव रूल के अकॉर्डिंग होगा डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन। ठीक, एलिमिनेशन हम लोग इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो लिखा हुआ मैंने, इफ पॉसिबिलिटी टू रिमूव हाइड्रोजन इज मोर देन 1, एक से ज्यादा हो तो more than 1, then dehydration, that is elimination reaction is occur according to, यहां पर मिस हो गया, according to सेडजेव और ज़ट्सव रूल। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब H निकलने के चांसेस एक से ज्यादा हो तो हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। तो ऐसे दो केस बनेंगे जब इसका हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट यहां पर दो टाइप के बनेंगे। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें H यहां से निकल रहा है, अगर OH यहां से, H यहां से, तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा बीच में, ये वाला प्रोडक्ट। और अगर OH यहां से, H यहां से, तो डबल बॉन्ड यहां बन सकता है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट। तो सेडजेव रूल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है बच्चों कि ऐसी एल्कीन बनेगी, मेरी बात को जरा गौर से सुन लेना और हो सके तो नोट भी कर लेना, ऐसी एल्कीन बनेगी जिस एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन्स पर, वो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर
ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। रियल में तो ये कहा था उन्होंने, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन्स, सच एल्कीन्स आर मेजर इन क्वांटिटी। ऐसी एल्कीन क्वांटिटी में मेजर होगी, ये सेडजेव रूल है। वैसे हम लोग ये कहते हैं कि वो एल्कीन बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड बीच में हो, तो क्योंकि डबल बॉन्ड अगर बीच में आ गया तो जैसे ये वाला केस है, इस वाले केस में ये डबल बॉन्डेड कार्बन, तो एक एल्काइल ग्रुप ये आ गया, एक ही आ गया, दो एल्काइल ग्रुप है। लेकिन इस वाले केस में केवल एक ही है, ये डबल बॉन्ड है, केवल एक एल्काइल ग्रुप है यहां पर। समझ गए? तो ये है सेडजेव रूल। तो जहां भी आप एलिमिनेशन करेंगे, चाहे एलिमिनेशन वाटर का हो मतलब डिहाइड्रेशन, या किसी और मॉलिक्यूल का हो, मतलब जहां भी आप सेडजेव रूल लगाओगे तो वहां पर ये केस आपको जरूर मिलेगा। उम्मीद है आप लोग ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यहीं पर अपना लेक्चर ड्रॉप किया था, ठीक है। मैंने आपके सामने फिर दोबारा डिस्कस कर दिया, और अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 3, नोट पॉइंट नंबर 3, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। आपने नोट तो कर लिया होगा ये। अब तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरा पॉइंट, देखिए बच्चों तीसरे पॉइंट में क्या है। टर्शरी अल्कोहल का रेट सबसे ज्यादा होता है, डिहाइड्रेशन का रेट सबसे ज्यादा होता है। वैसे हमने कहा कि डिहाइड्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और टेम्परेचर चाहिए 443 केल्विन। लेकिन टर्शरी अल्कोहल रेट इतना ज्यादा होता है कि टर्शरी अल्कोहल को बिना कंसंट्रेटेड अल्कोहल के, बिना कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के और लो टेम्परेचर पर ही हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 3 है, ऐसे नोट करेंगे 1 2 3। इन जनरल dehydration is occur in general dehydration is occur with concentrated sulfuric acid, एक तो ये चाहिए, एंड एट 443 केल्विन, ठीक है। तो इन जनरल तो ये कंडीशन है, बट टर्शरी अल्कोहल लॉस वाटर even in the absence of concentrated H2SO4 and at low temperature। अच्छा, लो टेम्परेचर कितना? इससे तो कम ही होगा। टर्शरी अल्कोहल इससे कम टेम्परेचर पर भी वाटर लॉस कर सकते हैं, और जिसके लिए अगर H2SO4 भी ना हो तब भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है ये 3 पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। मैं इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि ये पॉइंट आपको 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम वाले पोर्शन में और नीट वाले सेगमेंट में भी काम आएगा, ठीक। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना, ठीक है।
जो एल्कोहल्स होते हैं उनका एक मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है डिहाइड्रेशन का, कि कैसे डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म की अभी नीड नहीं है, जब नीड होगी तब आपको आपके सामने डिस्कस कर दिया जाएगा। अभी तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस तीसरे पॉइंट को नोट कर लो और फिर हम लोग एल्कीन बनाने के जो मेथड है उसके ऊपर वापस आते हैं। और जो तीसरा मेथड और लास्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने वीडियो स्टॉप करके ये पोर्शन नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं मेथड नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स का मेथड नंबर 3। तीसरा मेथड जो मैं आपके सामने 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहा हूं, तीसरे नंबर पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। देखिए इस पूरे वर्ड में एक साउंड आ रही है, डी वर्ड जहां भी लगता है तो उसका मतलब होता है रिमूवल। जैसे डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रा मीन्स वाटर, वाटर का रिमूवल। यहां पर भी डी लग रहा है, इसका मतलब यहां भी रिमूवल होगा किसी चीज का। यहां पर किस चीज का रिमूवल होगा? यहां पर रिमूवल होगा हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलो मीन्स हेलोजन, मतलब हाइड्रोजन एंड हेलोजन, इन दोनों का रिमूवल यहां पर होना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो मैं यही कहना चाहता हूं इस टॉपिक में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है। अच्छा कहां से? फ्रॉम हेलो एल्केन्स, ये हेलो एल्केन में होता है। हेलो एल्केन्स व्हेन heated with alcoholic KOH। अगर हम लोग हेलो एल्केन्स को एल्कोहलिक KOH के साथ में हीट कर दे, गर्म कर दे, तो हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, हेलोजन एलिमिनेट होगा। समझ गए? ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक दो नाम और है। दिस रिएक्शन is also known as जैसे बोलते हैं, इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, बीटा एलिमिनेशन। इसे हम लोग बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन बाहर निकलता है उसके ठीक नेबरिंग कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं, वहां से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया जाता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। बिकॉज removal of hydrogen is occur from बीटा कार्बन। ठीक है, समझ गए बात को? अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहां पर साथ साथ मेंशन कर रहा हूं, जो मैंने अल्कोहल वाले केस में जो दूसरा मेथड आपको कराया था अल्कोहल के डिहाइड्रेशन वाला, उसमें लिखा था सेटजेव रूल वाला। ठीक है, समझ गए बात को? अगर यहां भी हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा हो तो एलिमिनेशन किसके अकॉर्डिंग होगा? सेटजेव रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है,
ऑल्सो इफ रिमूवल ऑफ H atom, रिमूवल ऑफ H एटम, बल्कि ये सेंटेंस अभी अधूरा है, इसे ऐसे लिखते हैं ऑल्सो इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमूवल ऑफ H atoms is more than one, अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो H के निकलने की, ठीक है, देन एलिमिनेशन, ये जो एलिमिनेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं या बोल रहे हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन या फिर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन इज अकर अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल, सेट्जेफ और ज़ेट्सव रूल, ठीक है। तो जो एलिमिनेशन होगा ज़ेट्सव रूल के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि मेजर और माइनर एल्कीन्स जो बनेगी वो कौन सी होगी। तो ये बात मैंने वहां भी लिखवाई थी, यहां भी मैंने लिखवा दी, समझ के बात को। इसे बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से अपनी बात को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। और आप लोग फिर क्या करेंगे, आप लोग इसे नोट करेंगे और फिर नीट 2020 में मतलब इसी साल आया हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूँगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पूरी कहानी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आप समझ लेना इस बात को, पहले नोट करिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल लेते हैं पहले एक दो, उसके बाद में हमारी बात पूरी हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें अकॉर्डिंग टू 11th क्लास NCERT हमारे सिलेबस में 3 मेथड हैं एल्कीन्स बनाने के, और हम लोग यहाँ पर अभी जो पढ़ रहे हैं थर्ड मेथड पर है, और वो है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल CH2X और ये H, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये हेलोजन है और ये हाइड्रोजन। जब इसे हम लोग हीट करेंगे अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, यहां से हेलोजन और नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड और प्लस यहां से HX। वैसे अगर मैं कहूं HX बाहर नहीं निकलता, HX के बदले क्या बाहर निकलता है, KX और H2O बाहर निकलता है। तो प्रोडक्ट यहां पर 3 बनते हैं, वैसे ये बाहर निकलता है, लेकिन खैर वो मैकेनिज्म का टॉपिक है, वो मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे हम लोग तब बात करेंगे। अभी तो बस HX बाहर निकल गई, ये आउट, एल्कीन बन गई। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पर ले रहा हूं, अगर मैं एक ऐसी हेलोएल्केन ले लूं जिसमें हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी 1 से ज्यादा हो, जैसे ये, अगर मैंने ये वाली हेलोएल्केन, इसका नाम है 2 क्लोरो
पेंटेन, ठीक है, 2 क्लोरोपेंटेन। हीट किया हमने इसे अल्कोहलिक OH के साथ, तो यहां पर 2 चांसेस हैं प्रोडक्ट बनने के, एक 1 और एक 2, क्योंकि यहीं से निकलेगा हेलोजन, क्लोरीन यहीं से निकलेगा। लेकिन अगर मैं इसे 1 मान लूं और इसे मान लूं 2, ठीक है, तो अगर यहां से H निकलता है तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा, बीच में। प्रोडक्ट का नाम होगा 2 पेंटीन, जो कि 80% बनेगा, मतलब मेजर क्वांटिटी में बनेगा। और अगर सेकंड ऑप्शन के तरह हम लोग चलें ये, तो डबल बॉन्ड बनेगा किनारे पर, और जब डबल बॉन्ड किनारे पर बनेगा इसे हम लोग बोलेंगे 1 पेंटीन, जो कि माइनर क्वांटिटी में बनने वाला प्रोडक्ट। और साथ में यहां पर वैसे तो KCl और H2O बाहर निकलता है, मतलब जो सोल्ट है ये बेस है, ये K हेलोजन के साथ, और जो H बाहर निकला है वो OH के साथ। रियल में तो ये होता है, बाकी तो खैर अलग बात है, कुछ भी कह सकते हैं लोग, लेकिन ये बनता है। तो ये मेजर और ये माइनर अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। अगर यहां पर ऐसा हो तो इस केस में इसका एलिमिनेशन होगा अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग बच्चों, सेडजेफ रूल। यहां पर सेडजेफ रूल या फिर ज़ेटसव रूल हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे होना है एलिमिनेशन, ठीक। एक क्वेश्चन है नीट 2020 में, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर आया हुआ है, वो मुझे आपके सामने डिस्कस करना है। आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाते अपनी बात को। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं आपके यहां पर सामने लिख रहा हूं। देखिए क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, नीट 2020 एलिमिनेशन ऑफ 2 chloropentan is occur to form 2 पेंटीन। बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, ठीक है। और ये दे रखा था CH3CHCl और CH2CH3 और एलिमिनेशन किया, अल्कोहलिक KOH साथ में हीट किया, 2 प्रोडक्ट बने, एक ये और एक ये। पहला तो ये बना CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, ये 80% और ये 20%, ठीक है। ऐसे करके ये बना है। तो ये कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सेट करेक्ट है। कुछ ऑप्शंस गिवन है यहां पर, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा।
पहला मतलब ये तो आपको हिंट दी है, आंसर अब होंगे। आंसर ये है ABCD, आंसर ये है। पहला इसमें क्या हिंट दी है कि ये क्या है, ये बीटा एलिमिनेशन को शो कर रहा है, जो ये दिया है। ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन को शो कर रहा है, ठीक। ये सेट्ज़ेफ रूल को फॉलो कर रहा है, और ये आपका डिहाइड्रेशन को शो कर रहा है, डिहाइड्रेशन। तो इनमें से ऑप्शन दिए थे, जैसे पहला ऑप्शन आपको बताना करेक्ट कौन सा है, इनमें से बताना करेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना के ऑप्शन दे रखे थे। उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे आपको बता रखे थे ऑप्शन। आपको बताना है इसमें से कि विच इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से जो आंसर दे रखे, यह आंसर आपके, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है नीट 2020 का। एलिमिनेशन ऑफ 2-chloropentin इज अकर टू फॉर्म 2-pentein, ठीक है, एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये रिएक्शन है। ये पूछा कि इनमें से कौन सा सेट करेक्ट है, पूरा सेट बताना करेक्ट, ठीक है। तो ये हिंट दे रखी है और ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो इस एलिमिनेशन में ये बीटा एलिमिनेशन है, करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है। ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है, ये भी करेक्ट है। ये सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये डिहाइड्रेशन नहीं है, क्योंकि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो सेगमेंट दे रखे हैं वो आंसर में दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सारे के सारे क्वेश्चंस जो नीट 2020 में, इवन जो पिछले पेपर देख लो उठा के आप लोग, पिछले 5-7 सालों के NCERT आपकी जो टेक्स्ट बुक है और NCERT एग्जाम्पलर, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो स्टॉप करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, समझिएगा, चाहे इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर दोबारा देखना पड़े। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर को बच्चों हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। 1-2 रिएक्शन और है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जो कि इसी के अंदर आता है, जो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग शुरू करेंगे, 1-2 जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बची है रिएक्शन, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर 2 लेक्चर या 3 लेक्चर आपको और मिलेंगे एल्कीन्स के रिगार्डिंग, एल्कीन्स को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद में ऐसे ही हम लोग बात करेंगे एल्काइंस की, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मान के चलिए आपका जो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है, आने वाले कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपके सामने डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ में, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।